तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। जो पीछे की वीडियो हम देखे थे 1.2 देखे थे, 1.1 देखे थे। अगर नहीं देखे हैं जाके वहां पर देख सकते हैं किस तरह सीरीज बाय सीरीज यहाँ। और इस वीडियो में जो बात करेंगे, इनके जो प्रश्न 1.3 है, इन सभी क्वेश्चन को आंसर को इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और ये कक्षा क्या है, 9th का है। तो जो भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे A to Z आपको जो है टेस्ट सीरीज यानी कि सीरीज बाय सीरीज यहाँ पर क्लास आपको मिल जाएगा, और बहुत ही एकदम आसानी तरीका से समझाने का यहाँ पे तरीका है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे यहाँ पे आए तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे दशमलव प्रसार का बात कर रहा है कि वो शांत है कि अशांत है, जैसा कि पीछे के वीडियो में देखे हैं। ठीक है, सो शांत है कि अशांत है। अब शांत कब होता है इसको भी समझ जाते हैं। शांत कब होगा और अशांत कब होगा। ठीक है, वो शांत कब होगा, इसका एक मस्त कहानी है कि दो आदमी था, GF एंड BF। ठीक है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, जिसका नाम 2 था और एक था 5। ये दोनों अकेला था तो शांति से जी रहा था। ठीक है, ये दोनों क्या था, अकेला था, शांति से जी रहा था। फिर गलती से इन दोनों का मिलन हो गया, गलती से बोल सकते हैं क्योंकि आजकल पता है। तो गलती से ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गया। ठीक है, अब ये दोनों तो फिर भी शांति से रह रहा है, दोनों मिल गया फिर भी शांति से रह रहा है। अब वो शांति का बात कब आया, तो पहले हमको समझ में आया कि ये जब अकेला था फिर भी शांति से रह रहा था, ये भी अकेला था फिर भी शांति से रह रहा था। अच्छा, दोनों मिल गया फिर भी शांति से रह रहा है, लेकिन कहीं से कोई तीसरा आदमी इसमें टपक गया। हो सकता है तीसरा आदमी 3 हो, 7 हो, 6 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, यही इन्हीं में से कोई हो सकता है। हाँ, ऐसे भी आजकल पता है कि अधिकतर यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये जो रिलेशनशिप का जो है या फिर ये लव वाला जो है टूटा टूटी जो ब्रेकअप वाला बात होता है ना, अधिकतर इसके पीछे होता है वो कॉलेज में जो फ्रेंड बना लेता है ना लड़की सब, इसी के कारण टूटने का मेन वजह होता है। और फ्रेंड ने बोलो वही दूसरा छोड़ो, इसका क्या बोलना। लेकिन हाँ, जितना का अधिकतर जो टूटा है इसका एक ही कारण है, उसका मेल फ्रेंड होना। वो नाम का बोलता है मेरा फ्रेंड है, लेकिन प्यार वाला फीलिंग रहता है। चलो ठीक है, तो यहाँ ये दोनों में है, अगर कोई तीसरा इसमें आया टपका तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहने का बात ये कह रहे हैं कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा कोई अशांत आया, यानी कि तीसरा कोई बंदा आया, तो वो कौन सा कैटेगरी में गिना जाएगा, अशांत में। हो सकता है 2 गुना 3 हो फिर भी अशांत हो सकता है 2 गुना 5 भी रहे, 2 भी फिर रहे, लेकिन यहाँ पे 7 रहे, ये भी क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए सीधा, या तो सिंगल रखो या तो डबल है तो उसमें तीसरा नहीं आना चाहिए, सीधी बात। ठीक है, इस तरह से शांत अशांत है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, थ्योरी समझ लिए मिला जुला के। अब यहाँ पे देखें, नीचे का अगर गुणनखंड करें तो क्या 100 है, 100 का गुणनखंड करें तो क्या निकलेगा, एक निकलेगा 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2। यहां से हमको पता चल गया कि ये जो बंदा है ये क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो गुणनखंड क्या निकला, 5 और 2 है, 2 ही निकला, उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इसमें एंट्री नहीं मारा है। इसीलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, हल। यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो पहले दशमलव रूप में बदलना है, तो 36 है, ये तो 0 वाला है तो आसान से हो जाए 0.36। ये बच्चा में बहुत बार किए होंगे, छठा सतवा में ढेरी बार ये सब किए होंगे पॉइंट में बदलने के लिए। तो ये हो गया दशमलव प्रसार, और ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है, क्योंकि इसका गुणनखंड जो आया है 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आया है। ठीक है, और दूसरा नंबर पे देखते हैं। अब इसका क्या पहले करना है, दशमलव रूप करना है। तो दशमलव रूप करने के लिए क्या करते हैं, 11 को 1 से भाग देंगे। ये तो नहीं लगेगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 0 देंगे, फिर 0 आ जाएगा। 100 हो गया, अगर नमा 99। ठीक है, 99। अब ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, लेकिन भाग नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 0, फिर 99, अगर नमा 99, फिर यहाँ पे घटेगा तो 1 उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, फिर यहाँ वही बात। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर 11 नमा 99। ठीक है, 9 बार में। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो है लूप
जो है ये चल ही रहा है, ये क्या हो रहा है, बार बार ये आता ही रहेगा। तो दशमलव रूप अगर लिखें, दशमलव रूप क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1/11 का दशमलव रूप जो होगा क्या होगा, 0.09090909 डॉट डॉट डॉट। और ये क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत। ठीक है, जो एकदम लगातार आते रहे वो अशांत होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका है, पहले तो पूर्णांक में इसको पहले तोड़ देते हैं। ठीक है, हल लिखते हैं। तो पहले 8 चौक 32 यानी 33 बटे क्या होगा, 8 होगा। अब ये ऐसे भी दिख रहा है 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 2 होगा, तो ऐसे शांत हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत ना, भाग लगाते हैं। तो 33 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 कटेगा, 1 आएगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, एक बार में भाग लगेगा 8, घटेगा 2, फिर 0, फिर 2 बार में 16 हो गया, घटेगा 4, फिर 8 पंचे 40, यहाँ पे कट गया। ठीक है, और कट गया तो कितना आया, 33/8 का भाग देने पर 4.125 आया, जो कि क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि ये तो पूरा पूरी कटिए न गया, ये बचा नहीं ना, इसको भी देखना। वैसे भी हमको पता है, ट्रिक बताए, नीचे का गुणनखंड 8 करेंगे तो खाली 2 2 आएगा, सिंगल पीस है, और वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 3/13, इसको भी भाग देंगे, 13 से 3/13 में भाग देंगे तो 0 से लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाए, 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0, तो 13 दूना 26। ठीक है बबुआ, 4 हो गया, यहाँ पे पॉइंट अपने मन से पॉइंट आया है तो 0 आते रहता है, पते है। तो 13 39 दे दो, 1 आया, फिर 0 आया, तो ये तो भागने लगेगा, तो एक और 0 दो यहाँ पे, तो कितना हो गया, 100। और 13 39, 13 पर से 65, 6 78, 63 91, 13 8 चलो उतर से 104, बेसी हो गया, 63 91, 7 बार में। ठीक है, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, फिर 0 आएगा, 90 हो गया, 13 5 65, 13 71, 13 78। ठीक है, फिर घटाओ, इससे एक पैसा लो, कितना हो गया बबुआ, 2 हो गया, घट के यहाँ 1 हो गया, फिर 0 आएगा। ठीक है, अब इसमें कितना से भाग लगेगा, 13 17 से, 13 17 से घटेगा तो कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आया था क्या, देखो यहाँ पे फिर आ गया, 30, फिर से वही बात फिर से रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टॉप लगा के हम बोल सकते हैं कि ये बात फिर से रिपीट होगा, तो फिर से रिपीट होता है कि इसी पर लगा देते हैं क्या चीज़, रेकरिंग, क्या लगा देते हैं, रेकरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यही बात फिर से वही 2 3 0 7 8 9 आएगा, फिर 2 3 ऐसे करके आएगा, तो मतलब बार बार ये बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बचवा, शांत हो गया, क्या हो गया, शांत हो गया। अरे शांत नहीं, वो शांत बाबू। ठीक है, वो शांत हो गया। और इसका जो दशमलव प्रसार हुआ, क्या हुआ, दशमलव प्रसार कितना आया, 2 3 0 7 8 9, इस पर क्या दे दो, रेकरिंग, ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रेकरिंग हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं का होत है। चलो इसको देखते हैं, 2/11 है, तो इसको पहले 2/11 का क्या करेंगे, दशमलव रूप लिखना है, तो 2 11 से 2 में भाग देंगे, तो 0 पॉइंट यहाँ 0, एक बार में लगेगा 11, घटेगा 9, फिर आएगा 0 8 बार में, 11 88, घटेगा तो फिर कितना, 2 आएगा, 0 आएगा, फिर देखो वही बात रिपीटेशन होने लगा, रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर वही देगा, फिर 8 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, बार बार रिपीट होगा, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कितना है, 0.18 पर क्या हो गया, रेकरिंग, और ये क्या हो गया, अशांत हो गया, क्या हो गया, अशांत। वैसे भी पता है कि इसका जो है गुणनखंड क्या है, 2 यानी 2 5 नहीं है, 11 है। अब यहाँ पर समझो, ठीक है, कितना है, 329 है, ये तो शांत दिख ही रहा है, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको भाग देना कितना चीज, 400 से भाग देना। ठीक है, तो 400 से भाग देंगे तो सबसे पहले 0.0 देंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब इससे कितना सा भाग लगाएं, 8 से लगाते हैं, 8 चौक 32 होता है। ठीक है, घटा दो, 90 उतरा, ये कट गया, अब एक 0 आ गया, 800, 2 बार में 800 आता है, 2 बार में कितना आता है, 800, घटेगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, एक और सुनना बैठ जाएगा, 1000। अब 400 में तो 1000 आएगा नहीं, तो फिर 2 बार में खाएगा, कितना हो जाएगा, 800।
घटेगा तो फिर कितना 200, एक और शून्य आ जाएगा 2000, और 2000 5 बार में खा जाएगा, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो कितना आया दशमलव प्रसार 329/400 का दशमलव प्रसार जो आया कितना आया 0.8225 आया। और ये कैसा हुआ, शांत हुआ, क्योंकि इसमें जो है ये जो बार बार डॉट 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 नहीं आ रहा है। और दूसरी बात एक और ट्रिक है, 400 को तोड़ने पर 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो इसीलिए ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो कुछ इस तरह से 1 नंबर का बना, आगे का भी देखेंगे। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी और शेयर भी। अब मिलते हैं अब फिर दूसरा नंबर, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप जानते हैं 1/7 का जो वैल्यू है 0142857 है, वास्तव में यह लंबा भाग दिए बिना क्या यह आप बता सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 इस सब का मान कितना होगा। यहाँ पे शर्त रख दिया, जैसे हम अभी इससे पहले जो देखे 1/11 को बोलेंगे कि क्या भाग देके कितना मान आएगा, तो भाग दिए थे। लेकिन इसमें एक शर्त लगा दिया कि 2/7 में आप दशमलव प्रसार यानी कि इसका पॉइंट में मान निकालिए, लेकिन ये कुछ शर्त है कि आप इसे भाग नहीं दे सकते। क्या कर सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं। तो बबनी थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से, बबनी या बबुआ जो भी हो, ध्यान से समझते हैं। इसको एक बच्चा के तरह उदाहरण देकर समझते हैं। उदाहरण क्या, हम बोलेंगे कि 1/2 क्या लिखे, 1/2 का मान होता है 0.5। क्या होता है 0.5। बोलेंगे तो बाबू 2/2 का मान कितना होगा, तो कहेगा ये तो कट के तो एक मान अबे करेगा, ये तो आसान वाला दिए हैं। अच्छा, और भारी कर दिए, कहेंगे कि 7/2 का मान कितना होगा, तो नहीं पता है। नहीं पता है तो इससे अगर मान लो 7/2 आया होगा तो कैसे आया होगा, तो 7 गुना 1/2 किया होगा, तब ना 7/2 आया, आया कि ना आया। अब इसका 1/2 का मान हमको पता है, 7 गुना 1/2 का मान अभी तुरंत देखिए यहाँ पर दिया है 0.5, अब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7×5 = 35, यानी कि 3.5। ये दोनों का गुना करके यहाँ लिखेंगे तो क्या निकला 3.5 निकला। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए, भागों ने दिए, पता चल गया कि 3.5 होगा, चला ना। वही बात इसमें भी करेंगे। तो हल करते हैं, दिया है क्या चीज, 1/7 का मान दिया है 0.142857 दिया है। ठीक है, अब बिना भाग दिए करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/7 है, 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, जैसे अभी किए। और 1/7 का मान यहाँ पे है, इसका मतलब 2 गुना 1/7 का मान यही लिख सकते हैं। अच्छा, रेकरिंग था इस पे क्या, हाँ रेकरिंग था, रेकरिंग छूट गया, रेकरिंग था, रेकरिंग दे देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 0.142857 है कि नहीं। अब गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। इसमें उल्टा थोड़ा गुना कीजिएगा, काहे कि बार बार आएगा ना। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 14×2 8, फिर कितना 4, 8 दूना 16, 5 दूना 10। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अब इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो गुना कीजिए, 7 दूना 14 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 1 11 हो गया। ठीक है, गुना करते जाना है। फिर 8 दूना 16, 1 17 हो गया, बाकी 1 रहा, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, और 14 दूना 28 हो गया, और 0.0 ये मेरा क्या निकला, आंसर निकला। तो बिना भाग दिए। उसी तरह फिर किसका 3/7 है, 3 कितना है 7, 3/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/7, यानी 3 गुना 1/7। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ
कि 3 गुना 0.142857। अब इसको गुना कर दीजिए, 7×21, 5×15 2 17, बाकी कितना 1, 8×24, 24×1 25, बाकी 2, 3×9 = 8 और 4×42 ये आंसर हो गया। उसी तरह फिर किसका 5/7 बराबर 5 गुना 1/7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इस तरह से होगा। अब इसका भी बना सकते हैं, कैसे बनेगा? 5 गुना 1/7 का मान कितना दिया है? 0.14285 और इन सब को मल्टीप्लाई करना है, यानी गुना करना है। तो 7×5 = 35, बाकी 3, 5 × 25 3, 28, बाकी 2, 8×5 = 40 2, 42, बाकी 4, अब 5 दूना 10 4 14, बाकी 1 और 4×5 = 20, 1 21, बाकी 2 और 2 1 7, पॉइंट कितना 0। ठीक है, इस तरह से गुना करेंगे। फिर 6/7। अब इतना काम कर दिए तो एगो बच्चा वाला चीज आप नहीं कर पाइएगा? इतना बताइए। अगर नहीं कर पाइएगा तो मत पढ़िए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, अगर ये एगो नहीं बनता है तो। ठीक है, अब मिलते हैं फिर तीसरा नंबर को देखते हैं, एक बार छाप लीजिए इसको अच्छे से। अब जो आया क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और 3 में क्या कह रहा है? 3 में कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे दे दिया है 0 और 0.6 पर रेकरिंग दिया। इसको क्या करना है? P/Q के रूप में, यानी कि बटे के रूप में क्या करना है? लिखना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा 0.6 जो है ये रेकरिंग क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 0.6 का रेकरिंग का मतलब हुआ 6 का बार बार आना, ऐसे आ रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और थोड़ा सा बात समझाते हैं कि 0.2 है। ठीक है, अगर इसमें हम गुना करें, 10 गुना करेंगे तो बताइए इसका मान कितना होगा? तो कोई कहेगा पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आएगा, 10 10 कट गया, आंसर 2 आया। ठीक है, अब ये कहेगा ये बच्चा वाला चीज का है बता रहे हैं, अभी इसी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पे क्या होगा? हल लिखे तो मान लेते हैं, माना कि देखिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, शुरुआत में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। माना कि x बराबर 0.6, इसको रेकरिंग के जगह हम इसको डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। अब इसको समझते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये मान लिए x का मान, ठीक ना, ऐसे मान लिए। अब यहां पे क्या होगा? समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर अब कहेगा कि सर जी 10 से ही आप गुना क्यों किए? आप 100 से भी कर सकते थे, आप 10 से ही क्यों किए? हमको सवाल का जवाब चाहिए। तो कहेंगे बात तो सही है कि आखिर हम 10 से ही क्यों किए। अब इसका जवाब जो है बड़ा ही सुंदर और सिंपल सा है कि अगर रेकरिंग एगो पर रहेगा तो एगो सुन्ना वाला से गुना करना है, अगर रेकरिंग 2 गो पर रहेगा तो 2 गो वाला सुन्ना पर गुना करना है। ठीक है, अगर रेकरिंग 3 गो वाला पर रहा तो 3 गो वाला सुन्ना से गुना करना है। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, और भी इसका कुछ है नियम कानून, तो चलिए पहले इसको समझते हैं। गुना करने पर क्या हो जाएगा? 10 गुना x हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 10 गुना 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको करेंगे तो 10x बराबर इसको करेंगे तो अभी तुरंत बताए हैं एगो पॉइंट उड़ाए, मान लो एगो पॉइंट उड़ा दिए तो यहाँ 10 आया होगा, लेकिन ये तो अंत नहीं है, तो ये तो पॉइंट धर ले रहेगा, तो 10 10 काट देगा तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं, बच्चा में किए होंगे बहुत बार, नहीं किए हैं तो कमेंट एक बार बताइए, इसका बेसिक भी बता देंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए। तो कितना हो जाएगा? 6.666
डॉट 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 क्या हो गया समीकरण, ये 2 मान लीजिए इसको, ठीक है, कितना 2, ठीक है 2 मान ली। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 घटा, एक सेकेंड, समीकरण 2 को 2 में 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, घटाने पर, अब समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो 2 क्या है 10, x बराबर 6.666 डॉट 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 है, ये समीकरण 2 है। इसमें 1 को घटा रहे हैं तो x बराबर क्या 0.666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। अब यहाँ पे किसी बच्चा को समझ नहीं आया होगा एक बात कि सर आप जो ये 10 गुना किए ये पॉइंट के बाद कैसे आ जाता है, ये बात तनिटा समझ नहीं आता है। तो हम कहेंगे सब्र रखिए, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, बस आप समझते जाइए, पूरा हिसाब बनते बनते गारंटी के साथ बोलते हैं आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन धैर्य रखिए। अभी तुरंत बेसिक बताए थे तो बस इसमें भी बेसिक वाली बात है, तो पहले इसको घटा देते हैं। ओहो कीड़ा कहाँ से गिरे, अभी तो डर गए। तो 10x में घटेगा तो कितना होगा 9x बराबर, ये 6, यहाँ देखिए ये पूरे घटेगा, डॉट डॉट जो दिया है वो भी घट के तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा, तो x बराबर क्या निकला 6/9 निकला। यही मेरा क्या निकला आंसर निकला, क्या निकला आंसर, ठीक है। एगो तो बन के रेडी हो गया। अब दूसरा सवाल इसी में है, ठीक है, दूसरा सवाल इसी में है। दूसरा क्या है 0.47 पर क्या है रेकरिंग है, ठीक है, 7 पर क्या है रेकरिंग है। अब कहेगा ये का हो गया, तो कुछ नहीं किया है, करना क्या है हल लिखना है, लिख दिए। तो मान लेना इसको, माना कि x बराबर 0.47 पर क्या है रेकरिंग, रेकरिंग हटाएंगे तो इसका मतलब, अच्छा एगो पे रेकरिंग रहेगा तो एक गो बार बार आएगा, आएगा कि ना आएगा, ठीक है, एक गो बार बार आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, एगो पर रहेगा तो एक गो बार बार आएगा, 2 गो पर रहेगा तो दोनों बार बार आएगा, समझ में है ना। अब यहाँ पर कितना से गुना करे सर जी, ये भी बात है, कितना से गुना करे। तो हम कहेंगे कि शुरुआत 10 से करते हैं, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ कितना से 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 4.777 डॉट 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 समीकरण 2। काहे कि 10 से गुना किए तो एगो अंक इधर आएगा, एगो शून्य रहेगा तो पॉइंट के बाद एगो अंक खिंचा जाएगा। जैसे यहां समझिए 2.345 है, अगर इसमें हम 10 गुना किए, समझिएगा ध्यान से, तो इसका अगर वैल्यू पूछेगा तो इसका वैल्यू दीजिएगा 23.45, यानी कि एगो शून्य है तो ये पॉइंट एगो उठ के उसके लिए यहाँ आ जाएगा, ये खत्म, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसीलिए इसका आंसर ये है। अगर मान लीजिए कि 2 शून्य गुना किया तो इसका मतलब है ये पॉइंट 2 के बाद यहाँ अब हट के आ जाएगा, आंसर इसका ये खत्म, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है, पॉइंट वाला उड़ाने में समझे होंगे। अब यहाँ पे देखिए मुद्दा तब तक गुना करने का है जब तक कि ये जो पॉइंट के बाद वाला जो है वो मिल ना जाए, चाहे समीकरण उसमें 4-5 क्यों ना चल जाए। अब मिलना क्या है ये समझिए। अगर मान लीजिए अभी इसको घटाएंगे तो ये तो मान के चलो घट जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद देखो 4-7 है, लेकिन यहाँ 7-7 है, कभी घटेगा नहीं घटेगा, क्योंकि ये तो डॉट डॉट अंत ही नहीं है, कहाँ से घटाएंगे, ये दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए तो अभी भी हम इसे घटा नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक बार और 10 से गुना कर देते हैं, तो फिर क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 में 10 गुना करने पर, 10 गुना करने पर
10 गुना करेंगे तो 10 गुना 10 100x हो जाएगा बराबर। आई 10 गुना कर रहे हैं तो एक और अंक इधर आ जाएगा, तो 47.777 डॉट डॉट समीकरण 3। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 777, पॉइंट के बाद 77, पॉइंट वाला तो कटा देंगे तो आसान हो जाएगा, उधर मेन वैल्यू पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 3 घटा कितना हो जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, घटा रहे हैं यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 2 को यहाँ पे घटाने पर, तो क्या समीकरण 3 कितना है, 100x बराबर कितना, 47.777 डॉट डॉट समीकरण 3, घटाएंगे इसमें 2, 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट समीकरण 2। अब घटा देना है, ठीक है, घटाना है तो 100 में से घटेगा 10 कितना बचेगा, 90x बराबर, 47 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 43। आई पॉइंट के बाद उधर तो घट गया तो 0 0, तो कोई वैल्यू नहीं है, तो x का मान कितना निकला, 43/90। ठीक है, x का मान ये मेरा क्या निकला, आंसर निकला। ठीक है, और इसमें रिवीजन का तो जरूरत है ही। अब फिर क्या बचा, तीसरा नंबर सवाल बचा है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, 3 बार कितना माइक मारा है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे तो जो दिया है उसी को मान लेंगे। माना कि x बराबर कितना 0.001 इस पर रेकरिंग है, यही ना। और रेकरिंग का मतलब हुआ कि ये बार बार आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 0.1 0.1 0 सॉरी पॉइंट नहीं 001 001 ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आने देते हैं। तो इसको मान लेते हैं क्या चीज, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों तरफ अभी तुरंत बोले थे, अगर रेकरिंग 3 गो पर रहेगा तो 3 गो सुन्ना वाला से गुना करना है, 1 गो पर रहेगा तो 1 गो वाला से करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 गो वाला है तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, 100 से सॉरी 100 ने 1000 से गुना करने पर तो समीकरण 1 यही है। इसी में 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, बराबर फिर 1000 गुना 0.001 001 और 001। ठीक है, डॉट 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 समीकरण 2 हो जाएगा। अभी नहीं, इसको हल करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000x बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 3 अंक बाहर आ जाएगा, काहे कि 1 2 3 सुनना है तो पॉइंट चढ़ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 001 पॉइंट कितना 001 001 001 डॉट 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 समीकरण 2। अच्छा, 0 के 1 के बाद इधर कितनों जीरो रहे तो कोई वैल्यू नहीं, 1 ही रुपया कहलाएगा। ठीक है, अब हो गया समीकरण 2। अच्छा, क्या बोले हैं, तब तक गुना करना है जब तक कि पॉइंट के बाद वाला वैल्यू एक जैसा सामान दिखने ना लगे। अगर हम यहाँ देखो ये दशमलव है इसके बाद और यहाँ पे दशमलव है इसके बाद देखते हैं तो मिल रहा है कि नहीं, इसका मतलब अब गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 में घटाने पर अब कहेगा कि सर 2 में 1 काहे घटाते हैं, कभी 1 में 2 घटा दिया कीजिए। देखो 2 में 1 घटाने का रीजन है, क्योंकि अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे 0 रुपया है, लेकिन अगर यहाँ देखे तो 1 रुपया है। और दूसरी बात यहाँ पे एगो x है, यहाँ पे 1000x है, तो जब भी हम घटाते हैं तो बड़का को छोटका में घटाते, इसीलिए तो समीकरण 2 जो है बड़ा आदमी है और समीकरण 1 छोटा आदमी है। इस कारण से क्या हो जाएगा, तो बड़का जो हमेशा क्या होगा, छोटा से क्या होगा, उसको घटाने का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आदमी लिखते हैं 1000x बराबर फिर कितना हो जाएगा 1.001 001 001 डॉट 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 समीकरण 2। फिर यहाँ पे समीकरण 1 कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 यही है, तो क्या हो जाएगा 0.001 001 001 पॉइंट यहाँ डॉट डॉट करके समीकरण कितना 1। अब घटाने का बात की है, 1000 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 999x।
और यहाँ जीरो में से एक घटेगा एक, इधर तो सब जीरो हो जाएगा। तो x बराबर 1 बटे कितना निकला 999। ये मेरा क्या निकला आंसर निकला। और यहां से मेरा क्या हो गया, तीसरा जो सवाल था 3 नंबर का जो सवाल था ये पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। और आगे जो बचा है 4 नंबर, अब उसको भी देखते हैं। और वो भी आसान है, लगे हाथ मेरे ख्याल से इस 4 नंबर को इसमें हटा ही देते हैं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जगह है तो हटा देते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि 0.99 है, ठीक है, इसे करके दिया है और डॉट डॉट है को P के रूप में लिखने बोल रहा है, P बटे Q के रूप में लिखें। ठीक है, इसको भी वही बात कह रहा है, 4 नंबर का भी बता ही देते हैं। तो इसको क्या कर रहा है, बटे के रूप में लिखने। तो क्या करेंगे, इसको भी मान लेते हैं। इंग्लिश में होता है लेट मी डेट और हिंदी में माना कि। ठीक है, तो माना कि क्या हो जाएगा, x बराबर 0.999 डॉट 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 समीकरण 1। फिर इसमें डॉट डॉट आ रहा है तो 10 गुना करने पर दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ 10 गुना करने पर, 10 गुना करने पर 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 9.999, ये समीकरण 2। अब तो बच्चा की तरह घटाएंगे, समीकरण 2 घटा समीकरण 1, शॉर्ट में थोड़ा खींच रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, समीकरण 2 और समीकरण कितना घटा देंगे, कितना समीकरण 1 में। ठीक है, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 0.999 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 9.999, ये 2 और ये कितना 1, ये घट के 9 आया और ये घट के कितना आएगा, वो उल्टा हो गया क्या, वो एक सेकेंड ये आना चाहिए, घटेगा तो कितना 9 आएगा, अब काट दो तो कितना आएगा 9/9 आएगा, x का मान कितना आया 1। अच्छा, x का मान यहाँ पे 1 आया, लेकिन x को अगर बटे के रूप में फिर इसको बनाएंगे तो इसके रूप में नहीं आएगा। इसीलिए इस हिसाब के लास्ट में दिया है कि इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, और इसमें क्या आपको आश्चर्य होगा कि x का मान यहाँ पे 1 निकल गया, लेकिन 1 से अगर किस में भाग दें जो इसके जैसा बन जाएगा तो इसमें कोई आंसर ही नहीं निकलता है। जैसे इसको समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं कि 1/2 को अगर भाग देते हैं तो 0.5 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ 0.5 से भी हम 1/2 की तरफ जा सकते हैं। पॉइंट उड़ाए 10, कट गया तो कितना 1/2, मतलब 1/2 से 0.5 बना सकते हैं और 0.5 को 1/2 बना सकते हैं। तो इसका मतलब 0.99 है, तो इसको भी इस तरह से बनाना चाहिए 1, और 1 को भी इस तरह बनाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। और नहीं होगा तो इसका मतलब है ये आश्चर्य वाली बात है, और आश्चर्य वाली बात है क्या है, ये अपवाद में आ जाता है। जिस तरह से केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो अपवाद में बहुत सारा चीज अपवाद में आ जाता है, उसी तरह ये भी है जो है एक अपवाद में है। ठीक है, इस पे आश्चर्य वाली बात है कि ये इसके जैसा बन नहीं सकता है, लेकिन हाँ इसको हल करने पे यही आ रहा है। आपके किताब में जो है आंसर बस x बराबर 1 ही दिया है, अब बस इस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं टीचर के साथ कि हाँ इसके साथ क्या क्या हुआ है, काहे ऐसा है, तो वही अपवाद वाली बात है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 5 का। ठीक है, अब 5 नंबर भी बहुत आसान है, चलिए लाइट आ रहा है ना। ठीक है, अब जो है कर रहा है 5 नंबर, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, मेनली आपको भाग दे के पुनरावृत्ति यानी कि बार बार कहां पर आ रहा है उसको देखना है। तो 1/17 का मतलब क्या हुआ कि 17 से भाग देंगे, किस में देंगे, 1 से। ठीक है, 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे देंगे क्या चीज, यहाँ पे नहीं पॉइंट देंगे तो 0 आ गया, फिर 0 देना है तो फिर 0, 100 आ गया। तो 17×5 = 85। ठीक है, 17×5 = 85, घटेगा तो कितना आ जाएगा 15, फिर 0 उतरेगा, फिर क्या उतरेगा 0। तब 17×5 = 85, 17×6 = 2, 17 17 19, 17 8 36 से 17 9 53 से, लेकिन 17 8, ठीक है, और 17×5 ना होगा रे, 17 17×5 = 85, 17 8
ठीक है। 97 53 से हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो 8 बार में ही खिलाएंगे। 8 बार में कितना हो जाता है, 17 8 36 से, ठीक है। तो कितना 136। अब 136 हुआ तो इससे भाग देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ 1, ये कट गया। अब क्या उतरेगा 0। तो फिर 8 बार में फिर कितना आएगा, यहाँ पे 3 6, फिर घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे 0, और कितना 7 दूना 34, ठीक है। फिर यहाँ से घटेगा कितना 6 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 7 तिया 51, फिर घटेगा 7 आया, 0 आ गया, फिर कितना उतरेगा 7 तिया 17 छुका 68, 17 छके 68, घटेगा तो फिर कितना 2 आ गया। फिर 17 से भाग देंगे कितना, एक बार में, तो कितना हो गया 17, घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 0। अच्छा एक बार 3 कहीं नहीं आया है, नहीं आया। 17 दूना 34, 17 दूना 34, एक के बार में भाग लगेगा रे, ठीक है। एक बार में तो कितना हो जाएगा, एक बार में भाग लगाएंगे तो 17, घटेगा तो कितना आ जाएगा 13, फिर 0 उतरेगा। ये 130 नहीं आया है। तो 17 छा के 2 तो 17 17 19 से 7 बार में 119, घटेगा तो कितना 1, यहाँ पर भी 1 कट गया 0, 110। 17 छा के 2 तो, अरे कितना काटते जा रहा है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 आएगा, फिर 0 उतरेगा। तो फिर कितना 17 पचे 85, 5 17 चौके 68, घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और उधर इधर 1 0। अब तो आ जा रहे 120 नहीं आया, भाग देते जाओ जब तक ना लगे। 120 17 17 19 से घटेंगे तो कितना आएगा 1, ये कट गया 110, ठीक है। यानी कुल मिला के अब यहाँ पे 110 आया। तो फिर कितना बस 17 छा कर 2 तल से, यानी इस तरह से भाग लगते रहे, आप लगाते जाइएगा। और यही मेरा क्या इसमें कह रहा है कि 1/17 दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंड में अंक की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, यानी कितना भाग लगाते लगाते कितना अधिकतम हो जाए। जैसे कि अब फिर भाग लगाएंगे, यहाँ से फिर 110 से फिर भाग लगाएंगे, तो यहाँ से देखिए प्रक्रिया फिर से चालू हो गया। इधर क्या चालू हुआ है, नहीं चालू हुआ, लेकिन यहाँ से चालू हो गया। कहाँ से, 6 से, ठीक है। 6 से देखेंगे तो 6 यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद लगाते हैं, ये कितना बार में लगा है 6 के बाद 17 चौके 68, 4 बार में, फिर 17 17 19 17 6 7 बार में, ठीक है। फिर जाके 6 बार में, फिर जाके रिपीटेशन होगा। यहाँ से देखिए 6 आया ना, फिर यहाँ से यही बात क्या होगा, रिपीट होगा। यही बात क्या होगा, रिपीट होगा। तो यही इसमें सिर्फ क्या बोल रहा है, रिपीटेशन पूछ रहा है कि रिपीटेशन क्या होगा, ठीक है। इसी तरह भाग उग देते रहिएगा, आराम से बन जाएगा। अगला है 6 नंबर में, कह रहा है कि 6 नंबर में P/Q, यहाँ पे देखिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। अब P/Q के रूप में रहना चाहिए, लेकिन इसका उदाहरण पूछ रहा है। लेकिन जो क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। शर्त क्या है, शांत होना चाहिए। अब शांत होने के लिए पहले भी बताए हैं, जिसका गुणनखंड 2 या 5 होगा वही शांत है। तो कुछ भी उदाहरण उदाहरण दीजिए, जैसे 11/5, ठीक है, 11/25, या फिर 7/8, 9/8, ऐसे करके कुछ भी उदाहरण दीजिए, ऐसे बन जाएगा। फिर 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में क्या कर रहा है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि यानी कि अशांत होना चाहिए और बार बार आना चाहिए, रिपीटेशन। तो कुछ भी दे दीजिए, बस खाली बार बार लिखते जाएगा। जैसे 1.12 दिए, फिर यहाँ 1 1 2 दिए, फिर यहाँ 1 1 2 दिए, फिर 1 1 1 1 2 दिए, डॉट डॉट डॉट। ये मेरा क्या होगा, उदाहरण। ऐसे ही अपने मन से बनाते जाए, जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से बढ़ाते जाइए, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे करके ढेर उदाहरण दे सकते हैं। 8 नंबर में आते हैं, करा परिमेय संख्या के बीच 5 और 7। हाँ, 8 नंबर थोड़ा समझने वाली बात है। क्या कह रहा है यहाँ पे, 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसको समझना है, तो पहले 5/7 को भाग देंगे, ठीक
ठीक है, 5/7 को भाग देंगे यानी ऐसे करके, तो कितना होगा 0.5, सॉरी यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7×7 = 49। ठीक है, 7×7 कितना आया 49 आया, घटेगा तो 1, फिर 0 आएगा एक बार में, यानी कि 0.71 इधर डॉट 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 कुछ आएगा, अनुमान लेते हैं। फिर 9/11 को लेंगे तो इसका कितना आएगा 0.0 आया, 8 आया, फिर जाके यहाँ पर घटेगा 88 दो बार में, यानी कि इसका आएगा 0.81 डॉट डॉट कुछ आएगा इसी तरह से। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखे हैं, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 0.71 और 0.81 के बीच में जितना आता है उसको अपरिमेय के रूप में आप व्यक्त कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। अपरिमेय के रूप में व्यक्त करना है तो 71 के बाद आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान के चलते हैं 72 लेते हैं, 72 के बाद 0 0 फिर 72 दीजिए, फिर 0 0 0 फिर 72 दीजिए, फिर 0 0 0 फिर 72 डॉट डॉट कर दीजिए। 72 में आप 76 भी ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं, खाली बस इसी तरह बढ़ाते जाइएगा। 75 फिर 0 0 0 75, खाली बीच का होना है। फिर 0 पॉइंट के आप क्या ले सकते हैं, मान के चलिए 80 भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डॉट 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 हो गया आंसर। इसमें कुछ है जो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बस ऐसे करके लेना है। उसी बात में अब इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब यहाँ पर 9 नंबर लास्ट हिसाब है, 9 नंबर। अब 9 नंबर में कह रहा है बताइए निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। बच्चा वाला चीज पूछते हैं। 1 नंबर में √23 है, 2 नंबर में क्या है √225 है। ठीक है, और 3 नंबर में है कितना 0.33796 है, और 4 नंबर में है 7.478478 है, और अच्छा डॉट डॉट है। और क्या 5 नंबर में क्या है 1.10101000100001 डॉट 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 है। ठीक है, इस तरह से करा कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। सबसे पहली बात रूट में रहता है तो वो अपरिमेय, तो ये बेचारा जो है 3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन एगो 3 अंदर है में, तो ये क्या होगा अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा। ये भी बाहर अगर निकाले तो 15 × 15 225 होता है। ठीक है, 15 × 15 कितना होता है 225 होता है, तो एगो 15 बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसको देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो बटे के रूप में आ ही जाएगा 0 0 0 0, तो इसका मतलब है ये भी क्या निकला परिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय बता दिए हैं पहले भी। अब इसमें देखो ये भी डॉट डॉट आ रहा है। अच्छा, कितना संख्या के बाद डॉट आ रहा है, तो इसको एक और तरीका है लिखने का 7.478। यहाँ पे देखिए 478 जो है और 478 जो है, यानी कि बार बार आएगा, इसका मतलब इसी पे रेकरिंग आएगा, और जिस पे रेकरिंग आता है वो भी परिमेय संख्या इसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसका देखो बार बार रिपीटेशन नहीं हो, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये सब बच्चा वाला चीज है। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो वो भी आप कमेंट में कीजिए, आप परिमेय अपरिमेय के लिए आपका बेसिक भी आपको उसका वीडियो बना देंगे, ताकि आपको समझने में बिल्कुल ही आसान हो। और यहाँ से आपका जो चैप्टर हो गया है खत्म हो गया है, थोड़ा मेहनत को जारी रखिए।